लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग, भारत और गुट निरपेक्षता एक ऐसा विषय है जो बहुत ही लोकप्रिय और सामान्यतः पूछे जाने वाला विषय है। भारत ने गुट निरपेक्षता को एक नीति के रूप में अपनी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों में से स्थान दिया था और गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में जो श्रेय दिया जाता है, जो अग्रणी स्थान है, वो जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता को तीसरा युद्ध नहीं बल्कि शांति का गुट माना। नेहरू जी का मानना था कि गुट निरपेक्षता महाशक्तियों का विरोध नहीं है, अपितु स्वतंत्रता के विस्तार की मांग है। और भारत ने जो गुट निरपेक्ष अपनाया उसके पीछे तर्क है कि हम किसी भी गुट में शामिल होकर अकारण ही विश्व में तनाव की स्थिति पैदा करना नहीं चाहते। भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता है। यदि वे किसी भी गुट में शामिल हो जाता है तो उसे दूसरे गुट के नेताओं के प्रति, उनके दृष्टिकोण के प्रति, उनकी विचारधारा के प्रति झुकना पड़ेगा। तो इसलिए भारत ऐसी नीति नहीं चाहता। भारत अपने तीव्र आर्थिक विकास के लिए उसे दोनों गुटों के सहयोग की जरूरत थी और भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि गुट निरपेक्षता आवश्यक थी। जनता पार्टी ने नाम दिया असली गुट निरपेक्षता। 1977 में जनता पार्टी के घोषणा पत्र में असली गुट निरपेक्षता का नारा दिया गया। इनके अनुसार भारतीय विदेश नीति का झुकाव साम्यवाद के पक्ष में था तथा जनता पार्टी ने दोनों महाशक्तियों के साथ में समान रूप से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने का प्रयास किया। मोरारजी देसाई के अनुसार इंदिरा गांधी के जमाने में विदेश नीति एक तरफ झुक गई थी। इस झुकाव को दूर करना ही असली गुट निरपेक्षता है। विदेश मंत्री वाजपेयी जी के अनुसार भारत को न केवल गुट निरपेक्षता चाहिए अपितु वैसा दिखना भी चाहिए। दिल्ली में 1983 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में निर्गुट देशों का जो 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें विश्व स्तर पर निर्गुट आंदोलन का प्रमुख प्रवक्ता बन गया। भारत ने इस सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जो न्यू अर्थव्यवस्था, उसका प्रभावी रूप से समर्थन किया। इसका उद्देश्य न्याय और समानता पर आधारित एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना है जिसमें विकसित देशों के साथ में विकासशील देश भी विकास कर सके, यानी भारत एक समग्र विकास चाहता है। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुसार विकास, निःशस्त्रीकरण व स्वतंत्रता एक दूसरे से अंतः संबंधित है, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के भी लोकतंत्रीकरण पर बल दिया। उनके अनुसार ये पूरा विश्व आज एक बन चुका है। एक अब चर्चा के अंदर है भारत का जो गुट निरपेक्षता का 2.01 है, तो उसमें 21वीं सदी में भारत की विदेश नीति में यथार्थवादी बदलाव लाने के लिए, व्यावहारिक ज्यादा बनाने के लिए गुट निरपेक्षता 2.08 भारतीय विद्वानों द्वारा जारी की गई एक सामूहिक घोषणा है। इसके समर्थक विद्वानों में भानु प्रताप मेहता, श्याम शरण सिद्धार्थ, शिवशंकर मेनन, सुनील खिलनानी, राजीव कुमार, M.K. नारायणन तथा ब्रजेश मिश्रा शामिल थे। और गुट निरपेक्षता 2.0 के जो कारण है वो ये है कि भारत की अमेरिका के साथ में बढ़ती हुई निकटता, वैश्विक वातावरण का राजनीतिक से आर्थिक हो जाना, भारत का महाशक्ति के रूप में उदय होना, तीसरी दुनिया के नेतृत्व की बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना, भारत के द्वारा पूर्व की ओर देखो तथा पश्चिम की ओर देखो की नीति अपनाना, जो मूलतः गुट निरपेक्षता के अनुकूल नहीं है। भारतीय विद्वानों के अनुसार भारतीय विदेश नीति में निम्न परिवर्तन करना चाहिए जो कि समय की मांग है। एक, चीन, एशिया, अमेरिका के बारे में निश्चित लक्ष्यों वाली विदेश नीति अपनाई जाए। 2, आदर्शवाद के स्थान पर यथार्थपरक विदेश नीति अपनाई जाए, अर्थात राजनीतिक संबंधों के स्थान पर आर्थिक संबंधों पर फोकस किया जाए। 3, स्वायत्ता और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई जाए, अर्थात महाशक्तियों के प्रभाव से दूर रहा जाए। 4, मौन रहने के स्थान पर सक्रिय और स्पष्ट कूटनीति तथा विदेश नीति अपनाई जाए। इस प्रकार गुट निरपेक्षता 2.0 भारतीय विदेश नीति में आधारभूत परिवर्तन की बात नहीं करती वरन कुछ सुधारों पर जोर देती है। इसके अनुसार 91 के बाद में भारतीय विदेश नीति में जो बदलाव आए हैं उनमें स्पष्टता प्रदान की जाए। कुछ लोग ये कहते हैं दोस्तों, आलोचक ये कहते हैं कि जब दुनिया गुटों में बंटी हुई थी तब गुट निरपेक्षता का औचित्य था। आज जब दुनिया के अंदर गुट ही नहीं रहे तो गुट निरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है। शीत युद्धोत्तर विश्व में सोवियत संघ के विघटन, वार्सा पैक्ट की समाप्ति, जर्मनी के एकीकरण के कारण विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की विदेश नीति पर सवाल उठाए जाने लगे और लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने निर्गुट आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकी आंदोलन कह दिया। और अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडालीजा राइस के अनुसार जब हर संस्कृति, हर नस्ल और हर धर्म के लोग राजनीतिक
वे आर्थिक स्वतंत्रता को गले लगा रहे हैं, तो गुट निरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है। लेकिन मित्रों, निम्न कारणों से गुट निरपेक्षता की आज भी प्रासंगिकता विद्यमान है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी के विरोध को रोकने के लिए, आणविक निशस्त्रीकरण के लिए दबाव डालने के लिए, दक्षिण दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, विकसित तथा विकासशील देशों के बीच में सार्थक वार्ता के लिए दबाव डालने के लिए, नव औपनिवेशिक जो शोषण के विरोध के लिए, और यूएनओ के पुनर्गठन के लिए, और सुरक्षा परिषद के विस्तार के लिए। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि जो नॉन अलाइन मूवमेंट है, जो गुट निरपेक्षता है, वो आज प्रासंगिक ज्यादा हो गई है, क्योंकि विश्व के अंतर्गत कुछ शक्तियां हैं जिनका एकाधिकार है। तो आज दुनिया को एक और ऐसे निर्गुट आंदोलन की जरूरत है, आवश्यकता है। उस आंदोलन की संरचना, प्रक्रिया और व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाया जाए और उसकी भूमिका को पुनः परिभाषित किया जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।